हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक और आईआईटी माइंडसेट की सीरीज में आज देखेंगे हम बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन जो कि टू पोर्ट पे पूछा हुआ है। देखिए गाइस, क्या होता है ना, टू पोर्ट एक ऐसा टॉपिक है जो मैं कई बार हमारे जो फुल कोर्सेस है वहां पर भी मैं बता चुका हूं कि कई बार क्वांटिटी हमारे पास ज्यादा होती है, पैरामीटर्स ज्यादा अवेलेबल होते हैं और हमें फाइंड करना होता है कि किन की जरूरत है और किन की जरूरत नहीं है ना। किसी युद्ध पे अगर हम निकले और हमारे पास एक्सेस अगर सैनिक हो जाए तो हमें छांटने पड़ेंगे किनको ले जाना है किनको नहीं ले जाना है, क्योंकि आफ्टर ऑल आपका लॉजिस्टिक का भी तो खर्च है। तो सिमिलरली टू पोर्ट में भी क्या होता है कि हमें जितनी चीजें चाहिए उससे ज्यादा अवेलेबल रहती है, बट हमें सिलेक्ट करना होती है किनकी जरूरत है किनकी जरूरत नहीं है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। नॉर्मली क्या होता है, टू पोर्ट पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, बट ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें मिक्सिंग है, आपके पावर भी निकालना पड़ेगा आपको। यहाँ पे कई बार बहुत से सारे स्टूडेंट मैक्सिमम पावर समझ लेते हैं, बट यहाँ पर मैक्सिमम पावर की बात नहीं करी है, क्योंकि हमने हमारे फुल कोर्स में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करे हैं जहाँ पे मैक्सिमम पावर लोड के अक्रॉस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम हम लोग अप्लाई करते हैं और मैक्सिमम पावर पूछा जाता है, बट यहाँ पर मैक्सिमम पावर नहीं पूछा है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एडमिटेंस पैरामीटर ऑफ द पैसिव रजिस्टिव टू पोर्ट नेटवर्क शोन इन द फिगर। आपको ये रजिस्टिव टू पोर्ट नेटवर्क गिवन है और इसके पैरामीटर गिवन है ना, वाई पैरामीटर गिवन है। द पावर डिलीवर्ड टू दी लोड आर एल इन वॉट। इस लोड में, इस लोड के क्रॉस जो कि 6 ओम है, यहां पर कितना पावर आएगा, बस इतना पूछा है। अगर ये सिंपल क्वेश्चन, ये 3 ओम अगर नहीं होता ना, ऊपर की साइड में माथे के ऊपर 3 ओम अगर नहीं लगा होता तो ये क्वेश्चन बड़े आसानी से आप क्या करते, अच्छा सर यहां पे वाई पैरामीटर है, वाई पैरामीटर को आप खोल देते, है ना। वाई पैरामीटर को बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्टली V1 I1 की इक्वेशन लिख देते, V2 I2 की एक्सप्रेशन लिख देते और उन एक्सप्रेशन से खेल लेते आप। बट यहां पर आपका 3 ओम अलग से और अटैच कर दिया। इसका मतलब है कि इस वाई पैरामीटर में एक 3 ओम का रेजिस्टेंस ऊपर में, और उसका कनेक्शन कुछ इस तरीके से है कि दोनों के दोनों क्या रहेंगे, पैरेलल हम लोग नेटवर्क बना के इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक तरीका तो ये है, है ना, दो तरीके में बता रहा हूं यहां से। एक तरीका तो ये है कि आपका जो y पैरामीटर है ना, y को हम लोग कैसे करते हैं, z पैरामीटर को t के फॉर्म में करते हैं और y पैरामीटर को पाई के फॉर्म में करते हैं। तो इन वैल्यूज को लेके पाई फॉर्मेट का यहां पे सर्किट ड्रॉ कर लो तो एक्चुअल सर्किट ड्रॉ हो जाएगा। जैसे आपने सर्किट ड्रॉ कर लिया उसके बाद आपको सिंपली नॉर्मल आपका जो भी आपको सॉल्विंग टेक्निक पता हो, यहां पर आपको पावर निकालना रहेगा। पावर के लिए यहां पर आपको वोल्टेज और करंट निकालना पड़ेगा, बात खत्म हो जाएगी। या फिर एक दूसरा अप्रोच है हमारे पास। दूसरा अप्रोच क्या है कि इसका डायरेक्टली वाई पैरामीटर सर गिवन है, इसका वाई पैरामीटर हम आराम से निकाल लेते हैं, उन दोनों वाई पैरामीटर को ऐड कर देंगे, देन वहां से भी हम लोग कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम लोग, यहां तो मैं नहीं सॉल्व कराऊंगा, मैंने दोनों तरीके बता दिए। सेकंड वाले तरीके से करवाता हूं, क्योंकि सर्किट ड्रॉ करके तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। मैं दूसरा वाला तरीका बता देता हूं, जहां पे सपोज करिए वाई पैरामीटर आपका गिवन है, इसका हम लोग वाई पैरामीटर निकाल लेते हैं 3 ओम का। तो देखिए 3 ओम का वाई पैरामीटर हम लोगों ने कई बार इस तरीके से निकाला है, देखिएगा 3 ओम, ठीक है। और यहां पर अभी क्या है, यहां पर अभी ओपन है, इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। यहां पर ओपन है, इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। तो इस तरीके से पाई बन गया। अब मुझे अगर यहां पे वाई पैरामीटर निकालना है इसका, तो मैं इसको बोल देता हूं वाई ए बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए, है ना, वाई ए बोल देता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको सीमेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, महो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहली चीज तो ये होगी। तो जैसे ही महो में कन्वर्ट करूंगा तो 1/इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 0 सीमेंस, ये हो गया 0 सीमेंस, और ये हो गया आपका 1/3 महो या सीमेंस, एक ही बात है, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम, शॉर्टकट इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं और इसका फिर साइन हम माइनस साइन लगा के कर देते हैं। तो y11 के साथ आता है, इन दोनों को ऐड करने के बाद 1/3, y22 इन दोनों को ऐड करने के बाद 1/3, क्योंकि 0 ऐड हो रहा है ना, 1/3 प्लस 0, ये तो आपको शॉर्ट ट्रिक पता ही है। और इसको हम क्या करते हैं, -1/3 लिख देते हैं, है ना। तो ये हो गया इस 3 ओम का वाई पैरामीटर, हमने बहुत बार किया है। दूसरा वाई पैरामीटर आपके पास अवेलेबल है, इसको मैं YB बोल देता हूं, है ना, इसको मैं YB बोल देता हूं, YB बोल दिया मैंने इसको। ये कितना है आपका, y11 5 है ना, 5, y22 कितना है 1, और y12 21 -2.5 है। तो इसको मैं 5/2 ले लेता हूं ना, आधा, 2.5 है ना, तो 2.5 को मैं कुछ इस तरीके से लिख लेता हूं। अब इन दोनों को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड जैसे ही मैं कर लूंगा तो y टोटल जो आ जाएगा मेरा, y टोटल वो आ जाएगा YA प्लस YB, YA प्लस YB। और इसको मैं अगर ऐड करूंगा तो अपनी अपनी प्लेसिंग को हमें ऐड करना पड़ेगा, है ना। अपनी अपनी प्लेसिंग कैसी है, y टोटल इक्वल टू, अब देखिएगा 5 से 1/3 ऐड होगा,
है ना, 5 से 1/3, तो 5 प्लस 1/3, ठीक है, 5 प्लस 1/3। उसके बाद देखें हम -5/2 माइनस 1/3, ठीक है। देन हम लोग क्या करेंगे, -5/2 माइनस 1/3, ठीक है, और यहाँ पर 1 प्लस 1/3, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास y टोटल आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा, तो 5 3 15 और 1 16, 16 डिवाइडेड बाई 3 हो गया, ठीक है। यहाँ एलसीएम आ जाएगा 6, तो 6 हो गया एलसीएम, और 5 3 15, नहीं 2 3 6, 5 3 15, 3 2 6, तो 2 15 और 2 17, तो 17 -17/6 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, -17/6 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4/3, क्या हो जाएगा 4/3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा y टोटल। अब देखिए, जैसे हमने y टोटल निकाल लिया, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये हो गया हमारा y टोटल कॉपी। अब देखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, ये पूरा हमने सॉल्व करके क्या कर लिया है, ये एक्चुअल में हमारा क्या आया है, y पैरामीटर आया है। अब देखिएगा, इस सर्किट को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, या दूसरा कलर ले लेते हैं, है ना, बना लेते हैं इसको हम लोग, तो ये, ठीक है। अब इसको हम लोग बना लेंगे तो अब देखिएगा, यहाँ पर हम ये बोलेंगे, ये बॉक्स के अंदर बंद है, और ये इस तरीके से, और यहाँ पे रेजिस्टेंस, ठीक है। ये बॉक्स बन गया हमारा, तरह का बॉक्स बन गया जिसमें पैरामीटर्स हमारे अवेलेबल है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या आपका V1 और ये है I1, और 2 पोर्ट में हमको ये पता है कि 2 पोर्ट में हम करंट क्या करते हैं, अंदर की साइड में लाते हैं, है ना। वहां पावर के टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा वो बाद में देखेंगे, बट अभी हमारे 2 पोर्ट के हिसाब से 2 पोर्ट की जो एक्सप्रेशन लिखते हैं उसमें करंट क्या होता है, अंदर की साइड में रहता है, V2, ठीक है। तो V1 I1, V2 I2, और ये हमारा कितना है, 6 ओम है, ठीक है। अब देखिएगा, यहां से हमें y पैरामीटर के सारे रिलेशंस पता है, वो लिख लेते हैं। तो यहां पर हमें ये पता है कि I1 इक्वल टू 16/3 V1 माइनस, वैसे तो प्लस आता बट ये माइनस का है, V2, और ये हो जाएगा I2 इक्वल टू -17/6 V1 प्लस 4/3 V2, ठीक है। ये दो एक्सप्रेशन आ गई है। अब देखिए क्या होता है, दो एक्सप्रेशन आने के बाद भी दो अलग अलग मेथड से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। एक तो ये कर सकते हैं कि एक काम करते हैं, यहां से इसको ब्रेक कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, और यहां से हम लोग RTH और VTH फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। RTH हो जाएगा हमारा V2/I2 का रेशो, है ना, V2 और I2 का रेशो हो जाएगा, और हम ये बोल सकते हैं, और VTH हमें यहाँ से ओपन सर्किट वोल्टेज हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से आपका थेवेनिन्स इक्विवेलेंट बन जाएगा। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट बनाने के बाद एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस लग जाएगा सीरीज में, और उसके साथ में 6 ओम को कनेक्ट कर लेना, वहां से भी सॉल्व कर सकते हो। तो एक तरीका तो ये है ना। आप ये मैं जितने जितने तरीके बता रहा हूँ ना, सब आपको अलग अलग तरीके से सॉल्व करना है ना। चलिए अब मैं बताऊंगा दूसरा तरीका। मेरे हिसाब से मुझे लगता है, मैं अलग तरीके से थोड़ा सोचता हूं कि हम एक एक्सप्रेशन तो यहीं से निकाल सकते हैं, है ना। दो इक्वेशन ये है हमारे पास, और साथ में हमारे पास V1 जो है, ये जो V1 है ये 20 वोल्ट अवेलेबल है। तो आपके पास क्या क्या गिवन है, गिवन ये है आपके पास कि V1 की वैल्यू है आपके पास 20 वोल्ट गिवन है, 20 वोल्ट गिवन है, ठीक है, 20 वोल्ट गिवन है। अब देखिएगा, एक एक्सप्रेशन और कहां से ला सकते हैं हम लोग, एक एक्सप्रेशन यहां से ला सकते हैं कि आपका ये जो प्लस और माइनस V2, ये भी प्लस माइनस, और ये रेजिस्टेंस से अगर करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन को एज्यूम करके चलेंगे तो यहां इक्वेशन ये बैठेगी V2 इक्वल टू -6I2, है ना। इस पोलरिटी के हिसाब से ये एक्सप्रेशन बैठेगी। पावर के टाइम पे हमें ध्यान देंगे, एक चीज बताऊंगा मैं आपको पावर के टाइम पे क्या ध्यान रखना है। तो इसके हिसाब से V2 इक्वल टू -6I2। अब याद करिए कि अगर आपको पावर निकालना है तो पावर निकालना इसका मतलब है कि V2 और I2 की किसी भी तरीके से वैल्यू चाहिएगी। तो V2 इक्वल टू -6I2 हो गया, है ना। एक इक्वेशन ये फॉर्म हो गई। अब आप ये दो इक्वेशन ध्यान से देखो, अगर मैं V1 की वैल्यू 20 वोल्ट पुट कर दूं यहां पर, तो ये इक्वेशन भी I2 और V2 के फॉर्मेट में आ जाएगी, और ये इक्वेशन भी V2 और I2 के फॉर्मेट में आ जाएगी। तो जैसे ही मैंने यहां पर V1 इक्वल टू 20 वोल्ट पुट किया, तो ये नीचे वाली एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन में दो इक्वेशन मिल गई, और दो अननोन है जो कि आसानी से फाइंड हो जाएंगे, दैट्स इट। और V2 और I2 लाने के बाद दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, पावर आ जाएगा,
और आप बोले कि सर नहीं मैं ऐसे नहीं करूंगा, I2 स्क्वायर बाय आर से करूंगा, तो वहां से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका I2, मैं यहां पे इस वाली एक्सप्रेशन को लेता हूं, इस वाली एक्सप्रेशन को लेता हूं, तो ये I2 के फॉर्मेट में अगर कर दें हम 17/6 इंटू V120, ठीक है, प्लस 4/3, और V2 की जगह क्या कर देता हूं -6I2 कर देता हूं। ठीक है, तो यहां से अब देखिएगा ये वाली एक्सप्रेशन उस साइड में ले जाते हैं, तो 3 दूना 6, 4 दूना 8, -8 उधर जाके क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा, तो टोटल 9I2 है ना, एक इधर है ये 8 हो जाएगा, 8 उधर जाके प्लस का 8 और 1 8 + 1 9 हो जाएगा। 9 होने के बाद ये मैं अभी सॉल्व नहीं करता हूं, 20 × 17/6 ही रखता हूं। ठीक है, और I2 इक्वल टू कितना हो गया -20 × 17। एक काम करते हैं, इसको तो सॉल्व कर लेते ना, 17 दूना, ये तो आसानी से 17 दूना 34 है ना। मैं इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारी टर्म हो सकता है कैंसिल हो जाए आगे चल के, मुझे नहीं पता अभी, बट मैं अननेसेसरी यहां अपना कैलकुलेटर क्यों उठाऊं, गेट वाला वर्चुअल कैलकुलेटर में कम से कम उठाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आ गया I2 आने के बाद अब यहां I2 रखोगे तो V2 आ जाएगा, है ना। ये कलर चेंज कर देता हूं मैं वापस से, तो यहां बॉक्स में देखिए, यहाँ पे मैं क्या करूंगा V2 फाइंड कर लेता हूं, तो V2 कितना हो जाएगा -6 इंटू ये कितना हो गया -340 डिवाइडेड बाय 6 × 9, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो V2 आपका आ गया माइनस माइनस प्लस, तो 340 डिवाइडेड बाय 9, 340 डिवाइडेड बाय 9 आ गया। अब मेरे पास V2 और I2 दोनों अवेलेबल है, पावर चाहिए तो पावर होता है V2 और I2 का मल्टीप्लीकेशन। अब ध्यान देना, इस सर्किट में पावर के हिसाब से पावर आपको क्या चाहिए, पावर डिलीवर्ड टू दी लोड रेजिस्टेंस, मतलब ये सोर्स है और लोड साइड में डिलीवर होना चाहिए। बट अभी हमारा साइन कैसा है, करंट लोड से सोर्स की तरफ आ रहा है ना, पॉजिटिव से निकल रहा है, तो हमें अगर डिलीवर्ड लेना है तो ये जो हमारा करंट है इसका उल्टा पोलरिटी होगा, तभी तो वो क्या रहेगा, सोर्स से लोड की साइड होगा, है ना। अल्टीमेटली ये जो करंट है, ये करंट का डायरेक्शन हमने 2 पोर्ट की एक्सप्रेशन लिखने के लिए यूज किया, क्योंकि इसी तरीके से लिखा जाएगा। बट पावर के टाइम पे अब 2 पोर्ट से कोई लेना देना नहीं है ना, 2 पोर्ट के अंदर की कहानी थी सारी की सारी। अब हमें अगर पावर एंड पे देखेंगे तो पावर डिलीवर्ड पूछा, स्पेसिफिकली बोला है यहाँ पे, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो उसमें आप क्या करेंगे, V2 और I2 जिस साइन के साथ में लिया है यहां पर -I2 लगा लीजिए, -I2 लगा लीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे पावर इक्वल टू कितना है, V2 हमारा हो जाएगा 340 डिवाइडेड बाय 9, और माइनस का फॉर्मूले का और एक माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगा 237 वॉट पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है ना। वॉट इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया है। अब कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मैं V2 I2 से नहीं करूं, मैं इससे करूंगा सर, मैं तो पावर ऐसा फाइंड आउट करूंगा कि पावर इक्वल टू करंट का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस, तो वैसा भी कर सकते हैं ना, या करंट का स्क्वायर कर लीजिएगा, 340 डिवाइडेड बाई 6 × 9 का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस कितना है 6 है, तो इससे भी 237 पॉइंट, ये मेरे ख्याल से 86 आएगा। ठीक है, कर लीजिएगा जो भी आ रहा हो आपका, 237 से 239 वाली कुछ रेंज थी ऑफिशियल आंसर की में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो चुका है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको नॉर्मल सॉल्यूशन करवाने नहीं आया हूं, मैं आपको ये बताने आया हूं कि भाई किस किस अलग अलग मेथड से सोचा जा सकता है। पहले तो जब क्वेश्चन रीड करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में क्या आएगा कि इसको मैं सर्किट ड्रॉ कर लूं, यहाँ पे वाई है ना, यहाँ पे पाई नेटवर्क बना दूं और उसको सॉल्व करके वहां से V2 I2 से हम लोग यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस और थेवेनिन्स वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो उस तरीके से जा सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप क्या करिए, दोनों टू पोर्ट, एक का तो पैरामीटर दे रखा, दूसरे का पैरामीटर बहुत ही आसान है, दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दो, देन आपका टोटल एक्सप्रेशन यहाँ से निकाल लो। अब जैसे यहाँ पर भी एक्सप्रेशन निकालने के बाद भी यहाँ से भी जाने के दो अलग अलग मेथड है, एक RTH और VTH से भी चले जा सकते हो आप, और नॉर्मली आपके पास जो गिवन डेटा है उस वैल्यूज में आपको खेलना है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपके दिमाग में आपको क्या क्लिक कर रहा है, आप पूरा 2 पोर्ट पढ़ने के बाद आपको कौन सी मेथड ज्यादा फैमिलियर लग रही है। ठीक है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो यहां से एक इक्वेशन बना ली, एक इक्वेशन में जहां से थोड़ा सा दिमाग तेज चलाना पड़ेगा, तो आपको यहां पर क्या कर सकते हैं कि बहुत सारी कैलकुलेशन बचा सकते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपको पता था एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरा V1 दे रखा है, यहां से एक चीज लेके आ गए, तो आपको और बहुत दोनों मेथड्स में कोई बहुत ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अभी देखो यहां से अगर हम लोग देखेंगे ना कि हमें अगर
यहाँ पे ओपन सर्किट कर देंगे इसको, तो I2 करंट तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। I2 करंट तो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और V1 भी क्या है, हम लोग जब रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं, हम ये मान के चलेंगे कि अगर मुझे RTH फाइंड आउट करना है तो V2 डिवाइडेड बाय I2 का रेशियो चाहिए व्हेन V1 इक्वल टू 0। इंडिपेंडेंट सोर्स को क्या करते हैं हम लोग, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो जैसे ही V1 0 हो जाएगा तो देखो V2 और I2 कितना हो जाएगा, I2 डिवाइडेड बाई V2 तो डायरेक्टली 4/3, और इसको मैं उल्टा कर दूं तो यही रेशियो क्या आ गया, 3/4 क्या आ गया, RTH आ गया। ये आपका RTH आ गया, है ना, सिंपली। और VTH क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू VTH, V2 इक्वल टू VTH, वो आप फाइंड आउट कर लेना सर्किट बना के, है ना। यहाँ से आप V2 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से, जो भी आपके पास गिवन पैरामीटर उससे। फिर आपको सर्किट बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं वहां से भी आसान है, थेवेनिन्स भी मॉडल पूरा बनाना पड़ेगा ना, फिर थेवेनिन्स वोल्टेज, फिर रेजिस्टेंस लगाओ, फिर वापस लगाओ, फिर एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो जैसा मर्जी हो वैसा जा सकते हो। मैंने क्वेश्चन को खोल के रख दिया आपके सामने, अलग अलग तरीके से अलग अलग पॉइंट्स बता दिए कहाँ पे किस तरीके से आप जा सकते हो। आपकी श्रद्धा भक्ति, हमें तो फाइनल में आंसर चाहिएगा, एक्यूरेसी के साथ आंसर, क्योंकि मार्क्स तो एक्चुअल या सही आंसर का ही नंबर मिलेगा आपको। ठीक है गाइस, तो पूरा का पूरा 2 पोर्ट मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। इवन क्रैश कोर्स में 2 पोर्ट्स के बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करवाएं। ये सारी बातें, इस तरह का पावर, मैक्सिमम पावर कैसे निकालते हैं, थेवेनिन्स मॉडल, एवरीथिंग हम लोग कवर कर चुके हैं हमारे फुल कोर्स में। तो नेटवर्क थ्योरी में फुल कोर्स अगर आपको पढ़ना हो बहुत अच्छे से तो 188 लेक्चर्स में 450 क्वेश्चंस के साथ पूरा पूरा नेटवर्क थ्योरी अमेजिंग तरीके से कवर कराया है। क्रैश कोर्स में 150 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवाए हैं, PDF नोट्स अवेलेबल है। आपको कहीं पर भी वीडियो में क्वेश्चंस करते टाइम पे, वीडियो में मेरे कराए गए वीडियोस में आपको कहीं डाउट्स आ रहा है, चैट बॉक्स में आप करिए, वहां फैकल्टी डायरेक्ट रिप्लाई करेगी। गेट PYQ टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, और पूरा का पूरा पैकेज आपको 399 में अभी अवेलेबल है। जी सेंटर ऐप पे जाके आप परचेस कर सकते हैं पूरे 1 ईयर के लिए। ठीक है, तो जाइए बढ़िया तरीके से अपनी गेट की जर्नी स्टार्ट करिए और सीखिए बहुत प्यारा प्यारा, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी एक फाउंडेशन है इंजीनियरिंग का। एक बार नेटवर्क थ्योरी बहुत अच्छे से आपने पढ़ लिया तो बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने में बहुत मन लगेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।